आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की जिसने पिछले वर्ष मध्य प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ भूचाल ला दिया था बल्कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सड़क पर भी लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ बात हो रही है प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में निकला, मगर लगातार उपेक्षा का शिकार होने के कारण मजबूरन उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। खुद सड़क पर आने का वक्तव्य देने वाले सिंधिया ने आखिर कैसे कांग्रेस को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, आइए देखते हैं उनके कांग्रेस से भाजपा तक के इस राजनीतिक सफर को। वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कांग्रेस में लगातार उपेक्षा का शिकार होने के बाद आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व सिंधिया ने कांग्रेस को अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। वल्लभ भवन को व्यापारी और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया, व्यापारी और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया। और उसके पीछे कहानी कुछ ये थी कि सिंधिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, मगर उनकी जगह कमलनाथ इस दौड़ में आगे निकल गए और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा थे। लगातार सिंधिया समर्थकों द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मांग भी की जा रही थी, मगर दिग्विजय और कमलनाथ की जुगलबंदी के आगे उनकी एक न चली और उन्हें सीएम की तरह प्रोजेक्ट न करते हुए केवल चुनाव प्रचार अभियान का अध्यक्ष पद से ही संतुष्ट होना पड़ा। खैर, बावजूद इसके सिंधिया ने पिछले विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का दम लगाते हुए जी तोड़ मेहनत की और कांग्रेस जुगाड़ तुगाड़ कर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। सिंधिया यहां एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए, मगर कुटिल राजनेता माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहां भी उन्हें चलता करवा दिया, जबकि तब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी सिंधिया के पक्ष में थे। मगर अपनी पुरानी सियासी रंजिश दिग्विजय सिंह ने यहां भी बखूबी निभाई और कमलनाथ का समर्थन कर उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का राज हो गया, सरकार चलने भी लगी। सिंधिया और उनके समर्थकों ने फिर भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा और आस में रह गए कि अब सिंधिया को संगठन का मुखिया जरूर बना दिया जाएगा। एक तरफ कमलनाथ के पास 2 पद, दूसरी तरफ दिग्गज नेता सिंधिया पदविहीन। ये सवाल शायद अब सिंधिया को कचोटता जा रहा था। आखिर सिंधिया समर्थकों ने तमाम प्रयास किए, वे दिल्ली भी गए, मगर हाथ लगी निराशा और सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सके। सत्य की कसौटी पर खड़ा हुआ था मैं। इसी बीच सिंधिया लोकसभा चुनाव हार गए। उनके जीवन का यह सबसे कठिन दौर था। अब सिंधिया निरंक थे, बस नाम के अतिरिक्त उनके पास पद के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ उम्मीदें साथ थीं कि अब राज्यसभा से कांग्रेस उन्हें नामित करेगी। मगर यहां भी राजनीतिक संकेतों ने उन्हें आगाह कर दिया कि आप गलतफहमी न पालें और शायद वही अंतिम दिन होगा जब सिंधिया ने कांग्रेस को अंतिम रूप से अलविदा कहने का मन बना लिया। पर ये 25 के 25 बहादुर सैनिकों ने 15 महीने के अंदर अपने विधायक की और अपने मंत्री पद को त्याग किया, जनता के नाम पे त्याग किया मेरे भाइयों और बहनों। और कांग्रेस को अपने सियासी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। अब सिंधिया ने अपनी ही पार्टी के घोषणा पत्र को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर किसानों की कर्ज माफी और अतिथि शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे। अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। कांग्रेस में लगभग अलग थलग पड़ चुके सिंधिया को कमलनाथ ने हल्के में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने शायद उन्हें आश्वस्त कर रखा था कि आप चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। बस यही दांव कांग्रेस को उल्टा पड़ गया
और सिंधिया बड़ी ही चालाकी से अपनी मंजिल की ओर अपने समर्थकों को साथ लेते हुए आगे बढ़ते गए और आखिर में 13 महीने की कांग्रेस सरकार गिर गई। एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। सड़क पर आने की कहने वाले सिंधिया तो आसमान की ऊंचाइयों को छू गए, लेकिन कांग्रेस सड़क पर आ गई। तो ये था सिंधिया जी का राजनीतिक सफर। उम्मीद है आपको दिलचस्प लगा होगा। आगे भी इस तरह की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक यात्राएं हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट।